हाय व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर BL शेरवाल, जो कि डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। और आपको बताना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल इस समय दिल्ली में तीसरे नंबर पे है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। और सबके मन में ये ख्याल है कि अलग अलग जगह से बात हो रही है, मीडिया में न्यूज़ आती है कि क्या स्थिति है और आने वाले समय में क्या होगा। तो हमने सोचा क्यों ना आज डॉक्टर शेरवाल से हम इसी विषय पे बात करें। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद आपके हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से 600 से ज़्यादा बेड्स हैं जहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं कोविड पेशेंट। अभी अगर मैं ये पूछूं कि क्या स्थिति है कोविड को लेकर दिल्ली में फ़िलहाल जो अभी की है, तो आपका क्या राय में कैसी स्थिति है? विशाल जी, अगर हम कोविड की स्थिति की बात करें, पहले मैं अपने हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा हॉस्पिटल एक्चुअली 650 बेडेड हॉस्पिटल है। और हम आज की डेट में जो हमारे पेशेंट्स हैं, कोई 160-170 के आसपास पेशेंट एडमिट हैं। उसमें कोई 30-35 के आसपास हमारे आईसीयूज़ के अंदर हैं, जबकि हमारे पास 200 बेड आईसीयू में हैं और बाकी बेड जो है एसटीयू और नॉर्मल बेड्स हैं। तो एक तो ये डिफरेंस देखा पिछले 3 महीने के अंदर कि नंबर ऑफ एडमिशन्स जो हैं हमारे हॉस्पिटल में ही नहीं, राजीव गांधी में नहीं, बाकी सभी हॉस्पिटल में कम होने लगे। और जो सीरियस पेशेंट आईसीयू की जिनको जरूरत है या वेंटिलेटर की जरूरत है, वो कम होने लगे हैं। तो उसका जो कारण है, अभी इसके मल्टीपल कारण हम कहेंगे, लेकिन एक जो कारण है वो है हमारा दिल्ली सरकार का होम आइसोलेशन पे जोर देना। होम आइसोलेशन की अगर बात करें तो काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल सरकार का रहा है। और आज की डेट में अगर हम अस्पताल में जितने नंबर ऑफ बेड्स हैं और उसमें कितने पेशेंट एडमिट हैं, तो उसकी रेशो देखें तो ऑलमोस्ट डबल द नंबर घरों में आइसोलेशन पर हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। तो एक वो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो उसके कारण भी एडमिशन में फ़र्क पड़ा है। दूसरा जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अब रेट भी कम हुए हैं और अब एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है। पहले कुछ लोग मना करते थे एडमिशन के लिए, बट नाउ काफ़ी एक्सेप्टेंसी ऑफ द हॉस्पिटल आल्सो, डॉक्टर आल्सो, पैरामेडिकल, नाउ पीपल आर स्टार्टिंग एक्सेप्टिंग द पेशेंट। तो इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे जाने लगे। तीसरा जो है, एक्चुअली में नंबर ऑफ जब केसेस हम देखते हैं, जो एक्चुअल काज है, दिल्ली में 23 जून को अभी तक के इस जो कोविड का टाइम है, उसमें जो देखा गया है दिल्ली में 3,947 पेशेंट आए थे, जो एक हाईएस्ट नंबर एक दिन का था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो नंबर कम होते गए हैं और आज की डेट में अगर देखें, कल जो है 1200 कुछ केस आए। तो डेट वाइज आप देखें तो ये एक बहुत अच्छा जो है चीज़ निकल के आई है कि हम 23 तारीख से 4000 के लगभग केस से 1200 केस पे आए हैं। तो इसका इसका मतलब ये मान लें हम कि अब कोविड डिक्लाइन पे है। इन ए सेंस ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो उसका जवाब यही है कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो एक्शन सरकार ने सभी एजेंसी के साथ मिलकर, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे सेंटर हो, या स्वास्थ्यकर्मी हो, एनजीओ हो, सबके साथ जितने भी इंटरवेंशंस और स्टेप्स लिए, वो काफ़ी कारगर साबित हुए। और इसीलिए अभी जो मेन गाइडलाइन है हमारी, दैट मैक्सिमम टेस्टिंग करनी है और ट्रेसिंग करनी है और ट्रीटमेंट करना। तो 3T का फार्मूला है। अभी जो है दिल्ली में 20,000
के लगभग टेस्टिंग हो रही है, जो बड़ी मैसिव टेस्टिंग है। और उसके बाद जो है ना बहुत ही सीरियसली इस पर मैं देखता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है और उसको फिर कंटेनमेंट जोन में बदलना, वो बहुत बड़ी एक मुश्किल काम है, लेकिन वो बखूबी हमारे जो कोलीग्स हैं वो कर रहे हैं उसमें। तो जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो कुछ कंटेनमेंट जोन महीना पहले, 1.5 महीना पहले 150 थे, 200 थे, अब वो 650 से ज़्यादा है। तो हम इसको नंबर की तरफ से देखें तो ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नंबर बढ़े नहीं है, नंबर जरूर बढ़े हैं, सॉरी, लेकिन अगर आप उसको देखें जो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सेग्रीगेट किए, छोटे छोटे एरिया में बांट दिए गए हैं ताकि उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से पब्लिक हेल्थ की तरह काम हो सके। और अगर मान लीजिए पहले कोई 2 किलोमीटर का एरिया था, अब उसको आधा किलोमीटर में कन्वर्ट करके और वहाँ पर हमारा हेल्थ केयर वर्कर और एनजीओज के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। और वहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट कोई कोविड का केस मिलता है तो इमीडिएटली उसका जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और उनको वहीं पर आइसोलेट करते हैं। और केवल उन्हीं पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल में लेके आते हैं जिनको ज़रूरत है हॉस्पिटल की, एक कोमॉर्बिड वाले और दूसरे जो सीवियरली या मॉडरेटली सिक है, जिसको अस्पताल की जरूरत है। तो इसलिए अस्पताल में तो ये है। तो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि अगर आप ग्राफ को इसको प्लॉट करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी डिक्लाइन दिल्ली के अंदर दिखती है, जो एक बड़ा अच्छा जो है ना एनवायरनमेंट हम कहेंगे दिल्ली में कोविड के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर इसको हम ये मान लें कि दिल्ली अपना पीक छू चुका है, मान लीजिए, तो हो सकता है हम इसको डिक्लाइन पे जाए और फ्लैटन कर दें। लेकिन अगर हम इसको बहुत जल्दी में ऐसा मानेंगे तो हम कहीं गलती तो नहीं करेंगे। हो सकता है दोबारा से जो है ना वो रिसर्चर्स हो और वो फिर अभी पीक, जिसको हम कह रहे पीक है, वो ना पीक हो। और बाकी कंट्रीज में भी देखा गया है कि वो एक बार जैसे पीक गया और उसके बाद केसेस कम हुए एंड सडनली रिलैक्सेशन वाज देयर एंड देन अगेन रिसर्च इज देयर। तो ये हमें एक तरह से दिल को तसल्ली तो देता है ये कि केसेस कम हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है एज ए हेल्थ केयर वर्कर, मुझे अच्छा लगता है कि हम भी उसके पार्ट हैं और हमारे जो कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसको मेंटेन करना एक हरकुलन टास्क है। तो मैं चाहूँगा कि अभी कहीं पर भी हमको ढील नहीं देनी चाहिए और अभी जो है इसमें काम करना है। डॉक्टर साहब, आपसे जो बात बोली बिल्कुल सही बात बोली कि अगर अभी वो वाली स्थिति है कि हम इस पर लापरवाह हो गए तो ये केसेस बढ़ने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर इस बात को, एक जो यक्ष प्रश्न है, अब मैं इसको ऐसे रखता हूँ कि जो अभी स्थिति है, केसेस कम हो रहे हैं, लोग जो हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, वो अगर अच्छी सावधानी रखें, अच्छे तरीके से रहें, मतलब जिस तरह की जो सावधानी रखनी चाहिए उसको अगर रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये स्थिति पॉजिटिव इसी तरह से रहती है जैसी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कब तक हम कह सकेंगे कि हाँ अब दिल्ली में शांति हो गई है? विशाल जी, वैसे तो एक मोटा मोटा जो सारे साइंटिस्ट का कहना है कि कोविड अभी कहीं जाने वाला नहीं है। सो ये तो हमको समझ लेना चाहिए कोविड इज देयर टू स्टे। लेकिन हमारी जो जानकारी है और हमारे उस जानकारी को कन्वर्ट करना एक्शन में, उससे जो है हम दोनों तरफ से उस पर पार पा सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी और अदरवाइज विटनेस कर सकते हैं कि केसेस जो हम देखते हैं, केसेस की बात करते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं, केसेस भी कम होंगे और हमारी अवेयरनेस के कारण हमें भी पता लगेगा कि अभी डरने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत है, चौकन्ना रहना है और हमें जो गाइडलाइन टाइम टू टाइम सरकार की आती है उसके हिसाब से काम करना है। और अगर हम ये करते रहें, मेरा ये मानना है और मैक्सिमम सभी जो साइंटिस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि शायद अक्टूबर नवंबर तक हम इसमें डिक्लाइन देखेंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर शुरुआत से लेकर फिर हम ये कहेंगे नॉर्मल स्टेबल है। उसका कारण ये हो सकता है, तब तक हो सकता है अभी हमारे पास जैसे
बहुत अच्छी वो तो नहीं कहेंगे हम ट्रीटमेंट की मेडिसिन आ गई है, लेकिन काफ़ी अच्छी मेडिसिन आई हैं जो ट्रायल पे हैं, और उसका मेरे हॉस्पिटल में भी और बाकी जगह भी मैंने देखा कि ठीक जो है ना अच्छा खासा असर उस पर दिखता है, और हम कुछ क्रिटिकल पेशेंट की जान बचाने में सक्षम है उससे। तो वो आने वाले दिनों में हो सकता है हम कोई और अच्छी दवाई जो हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए है, कोई और वैक्सीन, तो अगर वो आती है तो नेचुरली हम ये जो है इमीडिएटली हम कहेंगे कि हाँ हमने कोविड पे भैया पा ली है। लेकिन जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती, कोई सक्सेसफुल एंटीवायरल मेडिसिन जो स्पेसिफिकली फॉर कोविड है, अभी तो हम वही दवाइयाँ यूज़ करें जो बाकी और वायरसेस के लिए पहले इबोला के लिए या सर्स के लिए यूज़ करते थे, उन्हीं को हम ट्राई कर रहे हैं। वो कुछ हद तक हमारे पेशेंट्स में कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कहीं हम 100% ट्रीटमेंट हमें मिल गया। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी बातें बताई, और मैं अपने व्यूअर से एक बात कहूँगा कि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप खुद एक्सपर्ट ना बने, सरकार और जो मेडिकल वर्कर्स हैं, जो भी और संस्थाएं हैं उसमें जुटी हुई हैं, सरकार की तरफ से जो भी आपको टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको बहुत ध्यान से सुने और फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है इस लड़ाई को जीतने के लिए और कोविड को हराने के लिए। तो अब आपसे विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। सो लिसनर्स, आपको अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कार्यक्रम को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।